जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो पोइट्री में सेकंड पोयम दी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इस पोयम के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे जिसे कंपोज्ड किया है स्टीफन स्पेंडर ने। तो फ्रेंड्स, यह बहुत ही दुखद कहानी है जिसमें जो शहरों में अगर आपने फुटपाथ पर लोगों को झुग्गी या झोंपड़ी में या गंदी बस्ती में रहते हुए देखा होगा, उन्हीं लोगों की एक कक्षा के बारे में बताया है और उनमें जो उनके बच्चे हैं वह किस प्रकार से कुपोषित होते हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं पोयम का नाम एन एलिमेंट्री, एक प्राथमिक, स्कूल माने विद्यालय, क्लासरूम मतलब कक्षा, एन मतलब में असलम गंदी बस्ती या फिर आप कह सकते हो झुग्गी झोंपड़ी। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम यानी एक गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल हम इसके हिंदी अर्थ का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। फार फार, फार माने होता है दूर, तो दो बार रिपीट किया गया है जिसका मतलब है बहुत दूर। फार फार यानी बहुत दूर, फ्रॉम मतलब से, गश्ती माने झोंकेदार, वेव्स माने लहरें। फार फार फ्रॉम गश्ती वेव्स यानी कि झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस, इन बच्चों के, फेसेज माने चेहरे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। अर्थात तो जो स्टीफन स्पेंडर हैं उनका कहने का मतलब है कि इन बच्चों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, अर्थात तो रौनक से इन बच्चों के चेहरे बहुत ही दूर हैं। लाइक की तरह, रूटलेस जड़ विहीन या जड़ से उखाड़ा गया, वीड्स माने घास फूस। लाइक रूटलेस बीड्स यानी कि जड़ विहीन घास की तरह। द हेयर यानी कि बाल, टॉल बिखरे पड़े हैं, राउंड चारों तरफ या आसपास, देयर माने उनके, पेलर पीली चमड़ी या पीले चेहरे। तो द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर लाइक रूटलेस बीड्स यानी उन बच्चों के बाल जड़ विहीन घास की तरह उनके पीले चेहरे के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। Far far from gusty waves these children's faces like rootless beads, the hair torn round their pellar। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, उनके बाल जड़ विहीन घास की तरह उनके चेहरे पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है कि इनके बालों को सही से कंघी नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स, वहां से जो उस क्लास में किसी बच्ची को या बच्चों को बैठे हुए देखा है तो उनमें से पहले पोएट ने एक लड़की के बारे में बताया है। द टॉल एक लंबी, गर्ल माने लड़की, विद हर वेट अपने वजन से, डाउन नीचे किए है, हेड माने अपने सिर को। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड अपने भार से लंबी लड़की अपने सिर को नीचे की है। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि वह जो लंबी लड़की है वह उदास बैठी है, अर्थात अपने सिर को नीचे किए उदास बैठी है। द पेपर यानी कागज की तरह, सीमिंग प्रतीत हो रहा, बॉय माने लड़का, विद रेड साइज जिनकी चूहे जैसी आंखें हैं। तो द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज यानी चूहे जैसी आंखों वाला लड़का कागज की तरह प्रतीत हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब है वह बहुत ही ज्यादा कुपोषित है, अर्थात उसे पर्याप्त रूप से विटामिन का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात उसे पूरी तरह से विटामिन नहीं मिली हैं। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज यानी कि चूहे जैसी आंखों वाला लड़का कागज की तरह प्रतीत हो रहा है, अर्थात वह बहुत ही कुपोषित है। तो फ्रेंड्स, आगे उस लड़के के बारे में बताया है। द स्टंटेड जो अविकसित है, अनलक्की दुर्भाग्यशाली, एयर उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड विकृत या टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स माने हड्डियों वाला। द स्टंटेड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला या विकृत हड्डियों वाला अविकसित उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग दोहरा रहा है, फादर्स अपने पिता की, नार्ड डिजीज, नार्ड माने होता है घटिया या ऐंठन की, डिजीज माने बीमारी, जो अपने पिता की ऐंठन की बीमारी को दोहरा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है जो बीमारी उसके पिता को थी वही उसे विरासत में मिली है, अर्थात वही उसे ट्रांसफर हो गई है। हिज लेसन अपने पाठों को, फ्रॉम हिज डेस्क अपने पाठ से, अपनी मेज से, डेस्क माने मेज, तो पूरा अर्थ होगा फ्रेंड्स।
द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, यानी चूहे वाली आंखों वाला वह लड़का बिल्कुल कागज की तरह प्रतीत हो रहा है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी या विकृत हड्डियों वाला वह अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है जो अपने पिता की ऐंठन की बीमारी को दोहरा रहा है और अपने मेज से अपने पाठ को दोहरा रहा है। एट माने पर, बैक माने पिछले, ऑफ द डिम, डिम माने होता है धुंधला, क्लास माने कक्षा। एट बैक ऑफ द डिम क्लास यानी धुंधली कक्षा के पिछले हिस्से पर, वन अननोटेड, एक जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, स्वीट माने प्यारा सा, एंड यंग और छोटा बच्चा बैठा हुआ है। अपनी तरफ से कहेंगे एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी कि धुंधली कक्षा के एक पिछले हिस्से पर एक प्यारा सा और एक छोटा सा बच्चा जिस पर किसी का ध्यान नहीं दिया है वह बैठा हुआ है। अब इस बच्चे के बारे में बताया है हिज आइज, उसकी आंखें, लिव रहती हैं या जीती हैं, इन अ ड्रीम एक स्वप्न में। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें एक स्वप्न में जीती हैं, अर्थात तो उसकी आंखें एक स्वप्न देखती हैं। और किसका देखती हैं? ऑफ स्क्वेरल्स, यानी कि गिलहरी के, गेम मतलब खेल का, इन द ट्री रूम, यानी पेड़ के खोखले में, रूम माने कमरा होता है लेकिन जो वृक्ष में खोखला होता है उसकी बात की गई है। अदर देन दिस, इस कक्षा की अपेक्षा, देन दिस मतलब इस कक्षा की अपेक्षा। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, उसकी आंखें इस कक्षा की अपेक्षा पेड़ के खोखले में गिलहरी के खेल का एक स्वप्न देखती हैं। तो पूरा है फ्रेंड्स। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game entry room other than this, यानी धुंधली कक्षा के पिछले हिस्से पर एक प्यारा सा और छोटा बच्चा बैठा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। उसकी आंखें इस कक्षा की अपेक्षा वृक्ष के खोखले में गिलहरी के खेल के स्वप्न को देखती हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिया है सेकंड स्टेंजा। ऑन सोर क्रीम, सोर माने खट्टा, क्रीम माने मक्खन, बॉल्स माने दीवारें। तो फ्रेंड्स यहाँ जो खट्टा मक्खन है उसकी तुलना दीवारों से की गई है। जो दीवारें हैं वह पीली और भद्दी हैं, तो वही कहेंगे आप। ऑन सोर क्रीम बॉल्स यानी पीली भद्दी दीवारों पर डोनेशंस, दान में दी गई चीजें टंगी हुई हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस यानी कि पीली भद्दी दीवारों पर दान में दी गई चीजें टंगी हुई हैं, जिसमें क्या है? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के छाती से लेकर सिर तक का फोटो यानी एक पिक्चर है, यानी एक तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डाउन और बादल रहित भोर का चित्र है। ऑन सोर क्रीम बॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन, यानी कि पीली भद्दी दीवारों पर दान में मिली या दान में दी गई चीजों की तस्वीरें हैं, जैसे शेक्सपियर के छाती से लेकर सिर तक की तस्वीर। क्लाउडलेस एट भोर यानी बादल रहित सुबह यानी भोर की तस्वीर। सिविलाइज्ड यानी सभ्य। डोम मन होता है गुंबद। राइडिंग ऑन सिटीज यानी पूरे शहर को जो मार्ग दिखा रहा है, यानी पूरे शहर को मार्ग दिखाने वाला सभ्य गुंबद का दृश्य तस्वीर लगा हुआ है। वेल्ड घंटी नुमा फ्लावरी जो फूल होते हैं, यानी जो घंटी के आकार के जो पुष्प होते हैं। टायरल्स वैली एक टायरल्स वैली घाटी का दृश्य है। तो इतना पहले समझ लेते हैं। ऑन सोर क्रीम बॉल्स डोनेशंस यानी कि पीली भद्दी दीवारें जिनके ऊपर दान में दी गई चीजों के या वस्तुओं की तस्वीरें लगी हैं, जैसे शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग और सिटीज, वेल्ड फ्लावरी टायरल्स वैली, जिसमें शेक्सपियर की छाती से लेकर सिर तक का तस्वीर है। बादल रहित सुबह की तस्वीर है। पूरे शहर को मार्ग दिखा रहे सभ्य गुम्बद का दृश्य है, यथार्थ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जैसे आपने देखी होंगी। वेल्ड फ्लावरी टायलरसन वैली और घंटी नुमा फूलों वाले आकार जैसी टायलरसन वैली यानी कि घाटी की तस्वीर है। आगे है ओपन हैंडेड खुले हाथ से मैप
एक नक्शा है या एक मानचित्र है। ओपन हैंडेड मैप एक खुले हाथ से बना हुआ एक नक्शा है। अवॉर्डिंग जो प्रदर्शित कर रहा है या दिखा रहा है या परिचित करा रहा है द वर्ल्ड इस संसार को, इट्स वर्ल्ड इसके बाहरी संसार से। अर्थात वे लोग कहीं गए तो हैं नहीं, तो उन लोगों को उसी संसार से उनके बाहर के संसार को दिखा रहा है या परिचय करा रहा है। अवॉर्डिंग माने वैसे पुरस्कार करना होता है, तो आप यहाँ परिचय कराना समझ सकते हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी एक खुले हाथ से बने हुए नक्शा इसी संसार को इसके बाहरी संसार से परिचय करा रहा है या प्रदर्शित करा रहा है। एंड यट और यह अभी भी, फॉर दीज फॉर मतलब के लिए, दीज मान इन, चिल्ड्रन मान बच्चों के लिए, फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां, देयर वर्ल्ड उनका संसार है, नॉट दिस मैप ना कि यह नक्शा या मानचित्र। एंड yet for these children these windows their world not this map, यानी और अभी भी या और फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां उनके लिए संसार हैं, यह मैप नहीं है ना कि यह मैप। वेयर मतलब जहां, ऑल देयर फ्यूचर्स उनका पूरा भविष्य, पेंटेड पुता हुआ है, विद अ फॉग कोहरे से। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां उनके पूरे संसार को कोहरे से पोत दिया गया है, अर्थात इनके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं हैं। आगे है, आगे दिया है अ नैरो स्ट्रीट एक तंग गली, सील्ड सील्ड है या बंद कर दी गई है, इन विद अ लेड स्काई, अ लेड शीशनुमा या कांचनुमा, स्काई मतलब आकाश, तो अर्थात आप कह सकते हैं नीला स्वच्छ आकाश। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, यानी एक तंग गली या एक सकरी गली साफ या नीले आकाश से बंद कर दी गई है। फार फार और दूर हैं, फ्रॉम मतलब से, रिवर्स नदियों से दूर हैं ये बच्चे। कैप्स अंतर्द्वीपों से अर्थात टापुओं से दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ बर्ड्स यानी शब्दों के सितारों से अर्थात सुंदर वस्तुओं से ये बच्चे दूर हैं। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of worlds. एक कम चौड़ी गली या एक सकरी गली, एक शीशनुमा या एक आकाशनुमा या एक स्वच्छ नीले आकाश से बंद कर दी गई है। ये बच्चे नदियों से, अंतद्वीपों से अर्थात टापुओं से और शब्दों के सितारों से बहुत दूर हैं, अर्थात इन सभी चीज़ों के बारे में इन बच्चों को कोई पता नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको अगला स्टैंजा दिया है, श्योरली निश्चित रूप से, शेक्सपियर यानी शेक्सपियर इज मतलब है विक्ड दुष्ट, अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं बेकार। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप धोनी को जानते हैं और उसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप धोनी को अच्छा मानेंगे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि धोनी कौन है, तो हमारे लिए तो वो बेकार हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है जो लोग शेक्सपियर को जानते हैं या इनकी रचनाओं में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके लिए तो सही है, लेकिन इन बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं है तो इनके लिए ये बुरे हैं, इसलिए कवि ने कहा है। श्योरली माने निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड यानी शेक्सपियर दुष्ट हैं या बुरे हैं। जो चित्र लगा है उनके बारे में उसे मालूम नहीं है, इसीलिए कहा है। द मैप यानी कि वह नक्शा या मानचित्र, अ बैड एक बुरा, एग्जाम्पल मान उदाहरण है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड निश्चित रूप से शेक्सपियर बुरे हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल यानी कि वह नक्शा या मानचित्र एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स यानी इसमें शिप्स जो जहाज हैं उनके दृश्य दिखाए गए हैं। एंड सन और सूर्य का जो दृश्य दिखाया गया है। एंड लव और प्रेम का जो दृश्य दिखाया गया है। टेम्पटिंग ये सभी चीजें प्रलोभित कर रही हैं या ललचा रही हैं, देम मतलब उन लोगों को टू स्टील चोरी करने के लिए। तो पूरा है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और यह नक्शा जिसमें शिप का तस्वीर है, सूर्य का तस्वीर है, प्रेम का तस्वीर है, यह एक बुरा उदाहरण है क्योंकि यह उन बच्चों को चोरी करने के लिए प्रलोभित कर रहा है या ललचा रहा है।
फॉर लिव्स यानी रहने के लिए, फ्रॉम फॉग कोहरे से, अर्थात कहने का मतलब है फॉर लिव्स फ्रॉम फॉग यानी कि फॉग से बचने के लिए, टू एंडलेस नाइट यानी अनंत रात्रि तक, दैट माने जो, स्लेली चुपके से जाते हैं, टर्न बना रहना या मड़े रहना या अंदर प्रवेश करना, इन देयर क्राफ्ट, इन मतलब में देयर माने अपने, क्राफ्ट माने तंग, होल्स माने यहाँ झुग्गी झोंपड़ी से हैं, जैसे कि खरगोश वगैरह रहने के लिए मिट्टी में जगह बनाते हैं तो वही होल्स है। तो फ्रॉम लिव्स दैट साइली टर्न इन देयर क्राफ्ट होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट यानी कि कोहरे से बचने के लिए और अनंत रात्रि में वे लोग अपने तंग शिविरों में छुपकर जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि उनके जीवन में कभी भी प्रकाश या खुशियां नहीं हैं। ऑन देयर, ऑन मतलब पर, देयर माने अपने, स्लैग, स्लैग माने होता है वेस्टेज पदार्थ, तो आप कहेंगे बेकार पदार्थ, हीप माने ढेर। ऑन देयर स्लैग हीप अपने बेकार के पदार्थों पर या पदार्थों के ढेर पर, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, वियर पहने हैं, स्किन्स माने त्वचाओं को, पिप्ड जो झांक रही हैं, थ्रो बाई बोन्स हड्डियों के द्वारा। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रो बाई बोन्स यानी ये बच्चे त्वचाओं को पहने हुए हैं और उन त्वचाओं से इनकी हड्डियां बाहर झांक रही हैं और ये बेकार के पदार्थों के ढेर पर बैठे हुए हैं, अर्थात ये बहुत ही कुपोषित हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि इन लड़कों की जो त्वचा है उनमें से हड्डियां बाहर निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स आगे दिया है आपको स्पेक्टिकल्स माने इन बच्चों के चश्मे ऑफ स्टील, स्टील के फ्रेम के हैं, विद मेंडेड जिनकी मरम्मत की गई है, ग्लास मतलब कांच से, लाइक की तरह, बोतल माने बोतल, बिट्स माने टुकड़े, ऑन स्टोन्स यानी कि पत्थरों पर, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड विद लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स यानी कि स्टील के ढांचे के इनके चश्मे पत्थर पर पड़े हुए बोतल के टुकड़ों की तरह कांच से मरम्मत किए गए हैं, अर्थात जैसे अगर आप किसी बोतल को अगर किसी पत्थर पर खोल कर डाल दें तो ऐसा ही लग रहा है कि जो कांच हैं उनसे ही इनके चश्मे की मरम्मत की गई है। ऑल ऑफ देयर टाइम उनके पूरे समय को, एंड स्पेस और अंतरिक्ष को, आर फॉगी धुंध, स्लम माने गंदी बस्ती, स्लम माने गंदी बस्ती, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम यानी इनके पूरा समय और पूरा अंतरिक्ष धुंध भरी एक गंदी बस्ती है, अर्थात ये इससे बाहर नहीं गए हैं तो और कुछ भी ये जानते नहीं हैं। सो इसीलिए ब्लॉट नष्ट कर दो, देयर मैप्स उनके नक्शों को, विद स्लम्स उनकी गंदी बस्ती से, एज उतना, बिग मतलब बड़ा, एज जितना की, डूम विनाश या प्रलय। तो सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम इसीलिए उनकी गंदी बस्तियों से उन नक्शों को वैसे ही नष्ट कर दो जैसे कि एक प्रलय या एक विनाश कर देता है। तो फ्रेंड्स आपका अंतिम स्टैंजा बचा है, थोड़ा टफ है तो इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो आगे बताया है अनलेस जब तक गवर्नर, शासक, इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर, विजिटर आगुन्तक, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जब तक शासक, इंस्पेक्टर और आगुन्तक, दिस मैप यह नक्शा, बिकम्स बनना जाता हो, देयर विंडो उनकी खिड़की, अर्थात उनके जीवन में भी ये सभी चीजें ना आ जाती हों जैसे इन लोगों के हैं। तो अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो जब तक शासक, इंस्पेक्टर, आगुन्तक यह नक्शा उनकी खिड़की बनना जाता हो, एंड और दीज विंडोज ये खिड़कियां, दैट शट अपॉन बंद ना कर दें, देयर लिप्स उनके जीवन को, लाइक की तरह, कैटाकॉम्स तहखाने की यानी कि जैसे अगर काब्र में किसी आदमी को दफना देते हैं तो पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, तो उसी तरह से तहखाना या कैद करना। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स जब तक शासक, इंस्पेक्टर, आगुन्तक यह नक्शा इन लोगों की खिड़की ना बन जाए और ये खिड़कियां
ये खिड़कियां तह खाने की तरह उनके जीवन पर बंद ना हो जाएं। ब्रेक तोड़ो ओ ब्रेक ओपन, और खोल कर तोड़ो टिल तब तक दे ब्रेक वे टूट ना जाएं। द टाउन यानी उस नगर को तोड़ो, एंड और सो माने दिखाओ द चिल्ड्रन इन बच्चों को टू ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे खेत। तो ब्रेक को ब्रेक ओपन यानी तोड़ो खोल कर तोड़ो, टिल दे ब्रेक द टाउन और तब तक उन नगरों को तोड़ो, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स जिससे कि वे उन बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक और बनाओ देयर वर्ल्ड उनके संसार को, रन अजोर अजोर मन होता है स्वच्छ आकाश, ऑन गोल्ड सैंड्स यानी सुनहरे रेत पर। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को सुनहरे बालू पर या सुनहरे रेत पर स्वच्छ आकाश की तरह दौड़ते हुए बनने दो। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बार पुनः देखते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। तोड़ो और खोलकर तोड़ो तब तक उस नगर को तोड़ो और उन बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को सुनहरे बालू पर स्वच्छ आकाश की तरह दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेग्ड इनटू बुक्स द वाइट, और उनकी जुबान को किताब की सफेद या स्वच्छ पन्नों पर खुले दौड़ने दो, अर्थात उन्हें भी खुलकर ज्ञान अर्जित करने दो। एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और हरे भरे और हरी पत्तियों के खुले वातावरण में उनकी स्वयं की भाषा में सूर्य के समान तेज में उनके इतिहास को बनने दो। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2 या 3 बार रिवाइज करके अवश्य देखें। आप पूरी तरह से इस लेसन के हिंदी अर्थ को अपने आप से कर सकते हैं, जैसे कि हमारी कोचिंग के बच्चे स्वयं करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड माने और, लेट माने दो, देयर टंग्स उनकी जबान को, रन माने दौड़ने, नेक्ड माने खुले या नंगा, इनटू बुक्स द वाइट यानी किताबों के सफेद पन्नों पर। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट, और उनकी जीभ को सफेद किताब के पन्नों पर खुला दौड़ने दो, अर्थात उन्हें भी बिना किसी रोक टोक के शिक्षा प्राप्त करने दो। आगे जो 2 अर्थ आगे भी देगा। एंड ग्रीन लीव्स और हरी भरी पत्तियों के ओपन खुले वातावरण में, हिस्ट्री इतिहास को, देयर्स माने उनकी, हुज लैंग्वेज उनकी स्वयं की भाषा में, इज द सन सूर्य के जैसे तेज में। तो कहने का मतलब है एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में उनकी स्वयं की भाषा में सूर्य के समान तेज में उनके इतिहास को बनने दो।